सभी भैया बहनों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मैं अगमदीप वर्मा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। आज आपको फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है स्वास्थ्य शिक्षा या जिसको हम बोल सकते हैं हेल्थ एजुकेशन, इसका आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने आज से पहले 2 वीडियोज़ आपको ग्रुप में भेजी हैं। पहली वीडियो में मैंने स्वास्थ्य का अर्थ, परिभाषाएं, लक्षण, नियम और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में बताया था। दूसरी वीडियो में प्रमुख बीमारियां, जिनमें से टीबी और टाइफाइड के बारे में मैंने आपको बताया था। आज आपके इस चैप्टर में आगे की और बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, ये जो वीडियो मैंने आपको भेजी है, इस वीडियो को तो आपको लास्ट तक देखना ही है, समझना है। साथ ही साथ आपको जो मैंने ग्रुप में इस वीडियो के साथ पीडीएफ भेजी है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने पार्ट्स में छोटी छोटी 3 वीडियोस बनाने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है। तो बात करते हैं हैजा की। हैजा शीघ्र फैलने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है। यह गर्मी तथा बरसात के मौसम में फैलता है। कारण, हैजा रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण एक जीवाणु है जिसको विब्रियो कोलेरा कहा जाता है। यह रोगाणु अति सूक्ष्म आकार का होता है तथा अर्धविराम के समान होता है, यानी एक छोटे से कोमा के समान होता है। यह जीवाणु पानी में अधिक पनपता है। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। रोगी व्यक्ति के मल मूत्र पर जब मक्खियां बैठती हैं, तब रोग के बैक्टीरिया इनकी टांगों से चिपक जाते हैं। इसके बाद ये मक्खियां भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों पर बैठकर बैक्टीरिया को छोड़ देती हैं। ऐसे में भोजन को ग्रहण करने से संक्रमण फैल जाता है तथा व्यक्ति हैजा रोग का शिकार हो जाता है। देखिए, हैजा रोग सबसे ज्यादा मक्खियों द्वारा ही फैलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने खाने पीने की चीजों पर मक्खी को बिल्कुल भी ना बैठने दें। और इसीलिए कहा जाता है बाजार में जो खुले फल मिलते हैं या खुली मिठाइयाँ मिलती हैं जिन पे मक्खियाँ बैठती रहती हैं, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनको ग्रहण करने से हमें हैजा हो सकता है। लक्षण, रोगी उल्टी तथा दस्त करने लगता है। दस्त तथा उल्टी होने के कारण रोगी शीघ्र ही कमजोर हो जाता है। रोगी के शरीर में ऐंठन होने लगती है। रोगी में पानी की कमी हो जाती है। रोगी का दस्त मटमैला तथा पतला होता है। बचाव के उपाय, हैजे के टीके नियमित रूप से लगवाने चाहिए। दूध एवं पानी को उबालकर ही पीना चाहिए। खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। बाजार की खुली चीजों को नहीं खाना चाहिए। रोगी के मल मूत्र को जमीन में दबा देना चाहिए। उपचार, इस रोग का हम क्या क्या उपचार कर सकते हैं। रोगी को प्याज व पुदीना का अर्क देना चाहिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में आराम देना चाहिए। रोगी को भोजन नहीं देना चाहिए। रोगी के शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, इसके लिए ग्लूकोज पानी में मिलाकर देना चाहिए। योग्य चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए। इसके बाद हम बात करें अतिसार। यह रोग दूषित जल तथा दूषित भोजन के माध्यम से जीवाणुओं द्वारा फैलता है। यह रोग प्राय बच्चों में होता है, परंतु कभी कभी वयस्कों में भी हो जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में अधिक होता है। कारण, दूषित भोजन तथा दूषित जल का सेवन, मक्खियों द्वारा जीवाणुओं का संक्रमण, असमय भोजन करना, लगातार अपच रहना। लक्षण, भोजन का ना पचना, निरंतर दस्त होना, शरीर कमजोर हो जाना तथा हल्का बुखार होना, और दस्त अत्यधिक पतले होते हैं इस बीमारी में। रोग से बचाव के उपाय और उपचार, रोगी को दूध उबालकर ही देना चाहिए। रोगी की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्षा के दिनों में जल उबालकर पीना चाहिए। रोगी को दूध पिलाने वाले बर्तन तथा बोतलों को ठीक से साफ रखना चाहिए। रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिए। रोगी को नमक व चीनी का घोल तथा मट्ठा आदि तरल पदार्थ देते रहना चाहिए, जिससे उसके शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। रोगी को योग्य चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए। ग्लूकोज तथा मौसमी का रस देना चाहिए, जिससे रोगी अधिक कमजोर ना हो पाए। इसके बाद बात करते हैं खसरा। एक ये बीमारी है खसरा। खसरा एक अत्यंत भयानक रोग है। यह रोग बच्चों में अधिक होता है तथा कम आयु वाले बच्चों के लिए भी प्राण घातक हो सकता है। देखिए, कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए रोग प्राण घातक भी साबित हो सकता है। बहुत खतरनाक रोग है, खासकर तौर पे बच्चों के लिए। रोग की अवधि, रोगी के संक्रमण होने से 10 से 15 दिन में लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कारण, खसरे का वायरस बच्चे के नाक और गले में पहुंचकर यह रोग उत्पन्न करता है। रोगी के खांसने तथा छींकने से इस रोग के वायरस अन्य बच्चों तक पहुंच जाते हैं और उन्हें भी रोगी बना देते हैं। लक्षण, खांसी व जुकाम होना, आंखों व नाक से पानी बहना, आंखें लाल हो जाना, ठंड के साथ बुखार होना, 3 या 4 दिन बाद शरीर पर दाने निकलने लगते हैं
तथा 8 से 10 दिन में दाने पूरी तरह मुरझाकर साफ हो जाते हैं। मुंह तथा गले में जलन व दर्द होना। बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? जब खसरा फैला हो तो बच्चों को गंदे स्थानों पर जाने से रोकना चाहिए। रोगी बच्चे के बर्तन अलग रखे जाने चाहिए। रोगी बच्चे के सभी वस्त्र उबलते पानी में भली भांति साफ करने चाहिए। रोगी की नाक व मुंह से निकलने वाले स्राव को स्वच्छ कपड़े से पोंछे और उसको जला दें। उपचार: खसरा निकलने पर बच्चे को पूर्ण आराम व सुपाच्य तथा पौष्टिक आहार देना चाहिए। रोगी को स्वच्छ तथा हवादार स्थान पर रखना चाहिए। बच्चे को गर्म पेय पदार्थ ही देना चाहिए। यद्यपि खसरे का कोई विशेष उपचार नहीं है, फिर भी बच्चे को रोग के 5 दिनों के अंदर गामा ग्लोबुलिन के इंजेक्शन से प्राय लाभ होता है। इसके बाद बात करें हम चेचक या बड़ी माता, या जिसको हम बोलते हैं चिकन पॉक्स। यह एक भयंकर और घातक संक्रामक रोग है। यह किसी भी आयु में हो सकता है। इसे शीतला रोग भी कहते हैं। यह रोग देवी का प्रकोप भी माना जाता है। कारण: यह रोग वायु द्वारा फैलता है। इस रोग के फैलने का प्रमुख कारण एक विषाणु है। इस विषाणु को वरियोला वायरस कहते हैं। लक्षण: सिर व कमर में दर्द होना तथा तीव्र बुखार होना, जी मिचलाता है तथा उल्टी होना, आंखें लाल हो जाना, सबसे पहले कानों के पीछे दाने निकलना, बाद में पूरे शरीर में फैल जाना। 4-5 दिन में दाने मुरझाने लगते हैं तथा बुखार कम होने लगता है। दाने सूखने पर उन पर पपड़ी आ जाती है और वो भी धीरे धीरे उतरने लगती है। बचाव के उपाय: रोगी व्यक्ति को अलग कमरे में रखना चाहिए। छोटे बच्चों को उसके पास नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। रोगी की देखभाल करने वाले व्यक्ति को चेचक का टीका लगवा लेना चाहिए। रोगी की सफाई व स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोगी के दानों से उतरने वाले खुरंडों को जला देना चाहिए, क्योंकि यह खुरंड हवा में उड़कर रोग फैलाते हैं। उपचार: रोगी को योग्य चिकित्सक के परामर्श से ही औषधि देनी चाहिए। रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी को हल्का भोजन देना चाहिए। नमक का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि नमक से दानों में खुजली होती है और उन दानों को अगर हम खुजाएंगे, उनमें जैसे खुजली होगी, नमक ज़्यादा लेंगे या नमक खाएंगे तो जितना खुजाएंगे उसमें से जो पानी निकलेगा वो पानी बाहर निकलेगा। वो पानी जहाँ जहाँ लगेगा वो दाने और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। रोगी को उबला हुआ पानी ठंडा करके देना चाहिए। तो आज मैंने इस चैप्टर को आपको कंप्लीट कर दिया। इसकी जो बाकी बीमारियां रहती थी उनके बारे में मैंने समझाने की, बताने की कोशिश की। आपको ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, जो मैंने ग्रुप में इस वीडियो के साथ भेजी है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अच्छे से इस चैप्टर को एक बार आप पढ़ लें। उसके बाद जो मैं नोट्स बना के आपको रेगुलर भेज रहा हूं, उन नोट्स में से क्वेश्चन आंसर आप अपनी फेयर कॉपी में कर लें। आपको कुछ भी जानकारी इस चैप्टर से संबंधित लेनी हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।